The other day, Friday, wife and I was going to the store. किसी दिन जुमे को मैं और मेरी बीवी बाजार जा रहे थे. I don't mean to harp on this, but as we went down the street, I just kept turning my head one way for the other, naked women. मेरा मतलब इस बार को बार बार कहना नहीं है, लेकिन जब हम सड़क से गुजर रहे थे तो मुझे अपना सर इधर उधर घुमाना पड़ा क्योंकि वहाँ नंगी औरतें थी. I promised God when I was a blind man, if He'd heal my eyes, I'd look at the thing was right. मैंने खुदा से वादा किया था, जब मैं अंधा हो गया था, अगर वो मेरी आंखें ठीक कर देगा तो मैं इनसे अच्छी चीजें देखूंगा. I keep a little cross hanging in my car. When I see such as that, I'll look at the cross and say, oh God, that's my refuge. As I looked at the cross. और मैंने अपनी कार में एक छोटी सी सलीब लटका रखी है. जब इस तरह की गंदी चीजें मेरे सामने आती हैं तो मैं उस सलीब पर देखता हूँ, और जैसे ही सलीब पर देखता हूँ तो कहता हूँ, ऐ खुदा, मेरी तू ही पनाह है. I've seen those women. Meady said, we haven't seen one woman today that's got on a skirt. मैंने उन औरतों को देखा. मेडा ने कहा, आज हमने एक भी ऐसी औरत नहीं देखी जिसने स्कर्ट पहना हो. And she said, Bill, look at that woman there with those little straps around the top of her body. And said, you mean to tell me that woman don't know that's wrong? और उसने कहा, बिल, जरा उस औरत को देखो जो अपने पूरे बदन पर कपड़ों की बजाय छोटी सी पट्टी लटकाए हुए है. उसने कहा, आपका मतलब है कि ये औरत नहीं जानती कि ऐसा करना गलत है? Said if she doesn't know it's wrong, then she's out of her right mind. कहा, अगर ये नहीं समझती कि ये गलत है तो फिर इसका ज़हन काम नहीं करता. I said, just a minute, honey. She is an American. She does as the Americans do. मैंने कहा, प्यारी, एक मिनट रुको. ये एक अमरीकी खातून है. ये वैसा ही कर रही है जैसे अमरीकी खवातीन करती हैं. I said, I was in Finland not long ago, sweetheart. And I questioned there to a man that set me down. Dr. Munyanen. मैंने कहा, प्यारी, ज्यादा अरसा नहीं हुआ जब मैं फिनलैंड में था, और वहाँ मैंने डॉक्टर मैनिनन से एक सवाल पूछा जो मेरे साथ बैठा हुआ था. And we were going to the health baths, what's called the Sunda, and they take you in and pour hot water on hot rocks, and it just sweats you. और हम वहाँ हेल्थ बाथ के लिए जा रहे थे, जिसे वो सोना कहते हैं, और वो आपको वहाँ ले जाते हैं और वहाँ चट्टान पर गर्म पानी आप पर अंडेलते हैं, जिससे आप पसीने पसीने हो जाते हैं. Then they make you jump in ice water and then back out. फिर वो आपसे ठंडे पानी में छलांग लगवाते हैं और फिर वापस ले आते हैं. Then you take you into a room and there's nurses and they're women who scrub the man and them naked. Send them back into the pool. इसके बाद वो आपको एक कमरे में ले जाते हैं और वहाँ नर्सें या नंगी औरतें होती हैं जो उन आदमियों के बदन को रगड़ रगड़ कर साफ करती हैं और फिर तालाब में भेज देती हैं. I wouldn't go in. I said, Dr. Munyanen, that's wrong. मैं अंदर नहीं जाऊंगा. और मैंने कहा, डॉक्टर मैनिनन, ये सब गलत है. He said, all right then, Reverend Branham, that's wrong. Then how about your American doctors that'll strip a woman naked and lay her on the table and examine every sex organ she's got? उसने कहा, रेवरेंड ब्रैनम, ठीक है, ये सब गलत है. तो फिर अमरीकी डॉक्टरों के बारे में क्या ख्याल है जब वो एक औरत को लेते हैं और मेज पर नंगा लटाते हैं और उसके तौलीदी अज़ा का मुआयना करते हैं? How about your nurses in the hospitals? I said, excuse me, Brother Munyan, you're right. और अस्पताल में आपकी नर्सों की क्या हालत है? मैंने कहा, भाई मैनिनन, माफी चाहता हूँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं. What is it? It's customs. ये क्या है? ये रस्मो रवाज है. When I was in Paris, I could hardly believe it that the urinals for both men and women were the same one. जब मैं पेरिस में था तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसका यकीन किया कि वहाँ मर्दों और औरतों के लिए एक ही बैतुल खला था. I couldn't understand it that the restrooms was on the side of the street for both male and female. मैं इस बात को भी समझ नहीं पाया था कि सड़क के किनारे मर्दों और औरतों के लिए एक ही आरामगाह थी. I couldn't believe that when women went to the beach to go swimming, a boy and his sweetheart, they had no dressing rooms. They just took all their clothes to the last garment, then turned their backs and put on a little strap and went swimming, but it's so.
मैं यकीन नहीं कर पाया था जब एक औरत अपने बॉयफ्रेंड के साथ समुद्र पर तैराकी के लिए जाती थी। उनके लिए वहां कपड़े बदलने के लिए कोई कमरा नहीं था। वो वहां अपने सारे कपड़े उतार कर यहाँ तक कि अपना आखिरी कपड़ा भी उतार देते थे और फिर एक छोटी सी पट्टी बांधकर अपनी पुश्त घुमाकर तैराकी करते थे। अजीब है, लेकिन ऐसा ही था। They pay no attention to it. It's a custom of France. लोग उन पर क्यों ध्यान नहीं देते थे? क्योंकि ये फ्रांस की रीत थी। In Africa, women and men, young and old, no clothes at all, walking through the prairies, never knowed what a restroom was or things, or never went out of each other's sight. अफ्रीका में मर्द और औरतें, जवान और बूढ़े बगैर कपड़ों के मैदानों में घूम रहे होते हैं। वो जानते तक नहीं कि आरामगाह ये चीजें क्या होती हैं, कभी किसी से पर्दा तक नहीं करते। But they don't know the difference. They don't know the difference. But it's customs of nations. क्योंकि वो इसमें इम्तियाज करना नहीं जानते, वो फर्क नहीं जानते, क्योंकि ये कौमों के रस्म रिवाज हैं। But I said, honey, we are different. We're from another nation. We are pilgrims and strangers here. That's what makes these things look so wrong. मगर मैंने कहा, प्यारी, हम मुख्तलिफ हैं, हम किसी दूसरे देश के हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, हम परदेसी हैं, इसलिए तो हमें ये सब कुछ बहुत गलत दिखाई देता है। For the Bible said they that profess such plainly show that they are pilgrims and strangers. They are seeking a city to come. Amen. क्योंकि बाइबल कहती है, जो ऐसा सोचते और इकरार करते हैं वो इस चीज का दावा करते हैं और जाहिर करते हैं कि हम यहाँ परदेसी और मुसाफिर हैं, वो आने वाले देश के मुतलाशी हैं। A man or woman in Italy, in France, in Africa, in any other nation that's ever born again of the Holy Ghost don't do those things. इटली, फ्रांस, अफ्रीका या किसी भी कौम में अगर एक मर्द या एक औरत रूल कुछ के जरिए नई पैदाइश हासिल कर चुके हैं तो फिर वो ऐसे काम नहीं करेंगे। They won't wear those clothes. They won't act like that because they're of another nation whose ruler and maker is God. वो वैसे कपड़े नहीं पहनेंगे, वो उन जैसे अमल नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी दूसरे देश के हैं जिसका बनाने वाला और हुक्मरानी करने वाला खुदा है। We're from heaven. The spirit that's within you motivates your life. हम फरदौस के बाशिंदे हैं, आपके अंदर जो रूह है वो आपकी जिंदगी को तहरीक देती है। If you are American, you'll do as Americans do. अगर आप अमरीकी हैं तो आप वही करेंगे जैसे अमरीकी लोग करते हैं। If you are French, you'll do as the French do and criticize the other. अगर आप फ्रांसीसी हैं तो आप वही करेंगे जो फ्रांसीसी करते हैं और दूसरों पर नुक्ताचीनी करेंगे। But if you are of God, you'll do the way they do in heaven. Because your spirit comes from above and it controls you. लेकिन अगर आप खुदा के हैं तो फिर आप वही करेंगे जो आसमान पर होता है, क्योंकि आपकी रूह ऊपर से आई है और आपको कंट्रोल करती है। A little something you might look at. In the scripture, those who sought this new city acted different. They professed that they were pilgrims and strangers. इस छोटी सी बात पर आप गौर कर सकते हैं और कलाम में से देख सकते हैं। जिन लोगों ने उस नए शहर को हासिल करना चाहा, उनका अमल फर्क था। उन्होंने इकरार किया कि वो परदेसी और मुसाफिर हैं। But on the side of Cain, they become fugitives and renegades. मगर काइन में से मगरूर और बरगश्ता लोग आए। But Christians were pilgrims and strangers. मगर मसीही परदेसी और मुसाफिर ही रहे। A fugitive has no home. A renegade is a horrible person. एक भगोड़े का कोई घर नहीं होता और एक बरगश्ता शख्स बड़ा खतरनाक होता है। But a pilgrim is something real and from a real land in another nation trying to find his way home. Amen. Professing by his living that he has something, that he's from another country. There is the reason. लेकिन एक परदेसी हकीकी नजर आता है और एक हकीकी देश और कौम से ताल्लुक रखता है और अपने घर वापस जाने की कोशिश करता रहता है।
वो अपने रहन सहन से यही बताता है कि वो किसी दूसरे देश का बाशिंदा है। इसका यही सबब है। But yet those people who do so, those people who wear those things, लेकिन फिर भी जो लोग ऐसा करते और ऐसी चीजें पहनते हैं, let me tell you, in South Africa, when I saw 30,000 raw heathens, naked blanket natives, मैं आपको बताता हूँ, साउथ अफ्रीका में जब मैंने 30,000 जंगली लोगों को देखा जो पदेशी नंगे थे, 16, 18, 20-year-old girls, boys with not one stitch of clothes, standing there with mud in their faces and painted up. जिनमें 16, 18 और 20 साल के लड़के और लड़कियां थी जो बगैर लिबास वहां खड़े थे और उनके चेहरों पर मिट्टी और रंग और रोगन लगा हुआ था। Bones through their nose and blocks of wood hanging from their ears and cross-human bones or some bones in their hair. Animals' teeth hanging over them. Naked as they come into the world and didn't know it. उनके नाक में हड्डियां और कानों में लकड़ियों के टुकड़े झूल रहे थे और उनके बालों में इंसानों की और दूसरी हड्डियां पंसाई गई थी और जानवरों के दांत उनके बदन पर लटक रहे थे और वो इस तरह नंगे थे जिस तरह वो अपनी पैदाइश के वक्त दुनिया में आए थे, मगर इस नंगेपन से अनजान थे। But when they received Christ and fell on their face and received the Holy Ghost, they got up and folded their arms to hold shame to their bosom as they walked away and found clothes to put on. मगर जब उन्होंने मसीह को कबूल किया तो मुंह के बल गिर गए और रुल कुछ को हासिल किया। तब उन्होंने खड़े होकर अपने हाथों से अपने बदन को ढांप लिया और शर्मिंदगी महसूस की और उन्होंने वहां जाकर कपड़े तलाश किए और पहन लिए। Why? They become pilgrims and strangers to this world. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. क्यों? इसलिए कि वो इस दुनिया के लिए परदेसी और मुसाफिर बन गए थे। हालेलुया। They were away from him. Yes, sir. वो खुदा से दूर थे। जी जनाब। Oh, yes. These people call themselves Christians. They belong to churches. हो, जी हाँ, ये लोग अपने आप को मसीह कहते हैं। ये कलीसियों से ताल्लुक रखते हैं। They go and say, we are Methodists, we're Baptists, we're Pentecostal, we're Seventh-day Adventists, we're this, that, the other. ये जाते और कहते हैं, हम मेथोडिस्ट हैं, हम बैप्टिस्ट हैं, हम पेंटिकोस्टल हैं, हम सेवंथ डे एडवेंटिस्ट हैं, हम ये, वो और दूसरे हैं। That doesn't have one thing to do with it. Your spirit, the life that's in you, motivates and tells what you are. Jesus said, by their fruit you shall know them. इसका उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। आपकी रूह जो जिंदगी आपके अंदर है वही आपको माइल करती है और बताती है कि आप क्या हैं। यीशु ने कहा, तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। The church has become like Israel first. आज कलीसिया इस्राएल की मानित बन गई है। They seen all the heathen nations having a king. God was their king. खुदा उनका बादशाह था, मगर जब उन्होंने देखा कि गैर अक़वाम के बादशाह हैं, And they seen the heathen nations having king. So they wanted to act like the heathen nations and they bought themselves a king. जब उन्होंने देखा कि गैर अक़वाम के बादशाह हैं, तो उन्होंने भी गैर अक़वाम के कामों की नकल करनी शुरू कर दी और अपने लिए एक बादशाह बना लिया। And as they did it, they got in trouble. और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, वो मुसीबत में पड़ गए। Gradually it began to come in. Gradually the world began to slip into them. Finally ended up in Ahab. आहिस्ता आहिस्ता ये मुसीबत शुरू होती गई। आहिस्ता आहिस्ता दुनियादारी उनमें समाना शुरू हो गई। आखिरकार ये अखीब तक आ गई। One king coming just a little closer to it, and finally squeezed the life out of them. And there they went, and when their real king come, they didn't know him. एक एक करके आने वाले बादशाह दुनियादारी में पड़ते गए और आखिरकार जिंदगी उनमें से खत्म हो गई, क्योंकि वो दुनियादारी में इतने जा चुके थे। जब असल बादशाह दुनिया में आया तो उन्होंने उसे ना पहचाना। That's the same thing the church has done. It's adopted. Here you are. It's adopted politics, educations. बिल्कुल यही कुछ कलीसिया ने भी किया है। इसे इख्तियार कर लिया है। ये आप हैं। इसने तालीम और सियासत को अपना लिया है। It's adopted organizations, society, big churches. Amen. High-fluting preachers. इसने तंजीमों, बड़े बड़े चर्चिस,
समाजी और शेखीबाज मुनादों को अपना लिया है। And when the real king comes, they don't know him, and they're crucifying the very Holy Ghost that's their king. और जब असल बादशाह उनके पास आता है तो ये उसे पहचान नहीं पाते और ये रूहुल कुद्स को मसलूब कर रहे हैं जो कि इनका बादशाह है। They don't know him. Hallelujah. But they laugh at him and make fun of him as the Jews did their Messiah. The church is doing their Messiah the same way. ये उसको नहीं जानते बल्कि उस पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। जैसा यहूदियों ने अपने मसीहा के साथ किया वैसा ही कलीसिया अपने मसीहा के साथ कर रही है। They don't know it. They haven't got the spiritual insight because they're so indoctrinated with their eyes and what they see, great buildings, trying to compare with the world. वो ये नहीं जानते हैं, उनके पास रूहानी बसारत नहीं है क्योंकि उनकी आंखें बड़ी बड़ी डिग्रियां और बड़ी बड़ी इमारतें देखती हैं और वो दुनिया की चीजों के साथ मुवाजना करते हैं। We're never exhorted to compare with the world. We're exhorted to humble ourselves, and one is a majority in God. हम कभी भी दुनिया की चीजों के साथ नेकी का मुवाजना नहीं कर सकते। हम तो अपने आप को हलीम बनाने के लिए नेकी करते हैं और खुदा में एक भी अक्सरियत होता है। And today in the healing evangelists out on the fields, there's such a competitors. और आज जो मुनाद शिफाया इबादत करवाते हैं मैदान से बाहर हैं क्योंकि ये हरीफ हैं और मुकाबला करने वाले हैं। One says, well, bless God, I have so many thousand. I got a bigger meeting than you have. एक कहता है ठीक है ये खुदा की बरकत है, मेरे पास 1000 लोग हैं, मेरी इबादत तो आपकी इबादत से बहुत बड़ी थी। What difference does that make? इससे क्या फर्क पड़ता है? We have 1 or 1 million. What difference does it make? हमारे पास एक हो या लाखों हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? Are we true to God? Are we true to His Word? Do we stand under test of the Holy Spirit? Is it true? That's the main thing. क्या हम खुदा के साथ सच्चे हैं? क्या हम उसके कलाम के साथ सच्चे हैं? क्या हम रूहुल कुद्स की परख में खड़े हैं? क्या ये सच है? ये बातें खास हैं। But we compromise upon the Bible. A lot of our Pentecostal people upon the fundamental doctrines of this Bible compromise. मगर हम बाइबल पर समझौते कर लेते हैं। हमारे बहुत सारे पेंटिकोस्टल लोग बाइबल की बुनियादी बातों पर समझौते कर लेते हैं। I don't want to hurt feelings. I'm in my own church. Now I feel that I could do just what in my church because I'm preaching the gospel. मैं किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। मैं अपनी कलीसिया में हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि यही अपनी कलीसिया में करूँ क्योंकि मैं अंजील सुना रहा हूँ। But there's tens of thousands of Pentecostal preachers know that there's no such a thing in the Bible as a baptism in the name of Father, Son, Holy Ghost. लेकिन यहाँ लाखों पेंटिकोस्टल मुनाद जानते हैं कि बाइबल में बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में कोई बपतिस्मा नहीं दिया गया। I challenge the Archbishop or anybody to show me where anybody was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost. मैं आर्च बिशप या किसी को भी चैलेंज करता हूँ कि वो मुझे दिखाए कि कहाँ किसी को बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में बपतिस्मा दिया गया है। But they compromise because these organizations has did so. मगर ये इसलिए समझौते करते हैं क्योंकि उनकी तंजीमें ये कहती हैं। There's not one person in the New Testament and for 300 years afterwards but history of what was baptized in the name of Jesus Christ. नए ऐदनामे में और इसके बाद 300 सालों तक तारीख गवाह है कि किसी भी शख्स को यीशु मसीह के नाम के अलावा बपतिस्मा नहीं दिया गया। What is it? Organization. That's did it. Compromising. फिर ये सब क्या है? ये तंजीम है जिसने समझौता करने के लिए ये किया है। And today they took all the street workers off the streets. They took the tambourine out of the church. और आज उन्होंने सड़कों पर मुनादी करने वालों को हटा दिया है और दफ जैसे साज को चर्च से बाहर कर दिया है। They've taken all the glory out of the church and got seminaries preaching little old rooster comb preaching. उन्होंने सारे जलाल को चर्च से बाहर निकाल दिया है और सेमिनरी की मुनादी को या पुराने मुर्गे की बांग देने वाली मुनादी को हासिल कर लिया है। All polished in society and their women wearing shorts and dresses that they're skinned into and men smoking cigarettes and gambling and telling dirty jokes. माशरे में से चमक दमक वाले
जिनकी औरतें निकरे पहनती और ऐसे कपड़े पहनती हैं जिनमें से बदन नजर आए, ले लिया है, और मद सिगरेट पीते, जुआ खेलते और गंदे लतीफे सुनाते हैं। It's a disgrace in the sight of God. ये खुदा की नजर में शर्म की बात है। I know that's rough, but it's time somebody said something. मैं जानता हूँ ये बातें चुभने वाली हैं, मगर वक्त आ गया है कोई तो कुछ कहे। Compromising, giving in, acting like the world. लोग समझौते कर रहे हैं ताकि दुनिया जैसे काम करें। I don't care if I have to stand alone with nobody but God alone. I'll preach the truth of God's Bible and stand for it. If I die, I'll still stand for the truth. मैं परवाह नहीं करता, चाहे खुदा के अलावा मेरे साथ कोई भी ना रहे, लेकिन मैं तो सिर्फ खुदा के कलाम की सच्चाई की मुनादी करूंगा और इसी के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे मरना भी पड़े, मैं फिर भी सच्चाई के साथ खड़ा रहूंगा। We want truth. यकीनन हम सच्चाई चाहते हैं। I measure up not according to the church, but according to the Word of God. I want to measure up. मैं कलीसिया के म्यार पर नहीं चलना चाहूंगा, बल्कि खुदा के कलाम के म्यार पर चलना चाहूंगा। But Delilah, did you notice? She knew that Samson had a power. And she didn't know where that power laid. लेकिन दलाइला, आपने गौर किया, वो जानती थी कि समसून एक ताकतवर शख्स है, मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी ताकत का राज क्या है। She couldn't tell what that power was. But there was some great power that Samson possessed. And she wanted to find it. वो नहीं जानती थी कि वो ताकत कहाँ है, मगर समसून के पास कोई ऐसी बड़ी ताकत थी जिसका वो मालिक था, और वो उसके बारे में जानना चाहती थी। And as Delilah, she kept wooing Samson after her beauty. और दलाइला अपनी खूबसूरती से समसून को अपनी मोहब्बत में फंसाती रही। Oh, she dressed herself real sexy and she walked before him and she tee-heed like some of the little teenagers of the day and so forth, and would just act like something other, a striptease, trying to woo Samson to her. हो, वो बेहया लिबास पहनती थी और आजकल की कमसिन लड़कियों की तरह तमस्खर अमेज हंसी के साथ उसके आगे पीछे चलती थी और वगैरह वगैरह। और जब आप किसी दूसरे की तरह काम करते हैं तो ये ऐसा ही है जैसे दलैला समसून को शादी के जाल में फंसा रही है। That's the same thing the world's done to the church. बिल्कुल यही कुछ दुनिया ने कलीसिया के साथ किया। Now where is your great power? अब तेरी बड़ी ताकत कहाँ है? Well, if we'll organize, that'll break the power. The Catholic Church done it. ठीक है, अगर हम मुनज़्ज़म हो जाएंगे तो ताकत कम हो जाएगी। यही कुछ कैथोलिक कलीसिया ने किया। But the Philistines is on these Samson and a Luther come out. लेकिन जब ये कहा गया, देख फलस्ती तुझ पर चढ़ाए समसून, और लूथर बाहर निकल आया। And he organized again. If you bind me with another card, it'll hold me. So they did. लेकिन फिर वो दोबारा मुनज़्ज़म हो गए। अगर तुम मुझे दूसरी रस्सियों से बांधोगे तो मेरा जोर जाता रहेगा। बस उन्होंने ऐसा किया। And the Philistines on these Samson, what happened? Wesley came out and broke the cords. समसून, फलस्ती तुझ पर चढ़ आए, और फिर क्या हुआ? वेस्ली उभर कर बाहर आ गया और उन रस्सियों को तोड़ डाला। Now you've deceived me all along. Don't you know I love you, Samson? All right, tell me the truth in your heart. तूने अब तक मुझे धोखा ही दिया। समसून, क्या तू नहीं जानता मैं तुझसे प्यार करती हूँ? ये दुरुस्त है। अब तू अपने दिल का भेद मुझे बता दे। All right, you bind me with another card. All right, now we'll do that. What is that? That's the denominational card. ठीक है, तू मुझे अब दूसरी रस्सियों से बांधो। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे। ये क्या है? यही तो तंजीमी रस्सियां हैं। You let me be free. I ain't got no denomination. Then I'll tell you have me broke. So how come the Pentecostals? तुम मुझे आजाद कर दो ताकि मेरी कोई तंजीम ना हो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम मुझे बांध सकोगे। तब इस तरह से पेंतिकोस्टल निकल कर आए। Amen. Where's your power? Philistines be upon me and he broke the cords. Again. तेरी ताकत कहाँ है? फलस्ती तुझ पर चढ़ाए और उसने फिर दोबारा रस्सियों को तोड़ डाला। But now what happened? It's got the Pentecostals, the big doctors of divinity for their pastors. Some great man. लेकिन अब क्या हुआ है? उसने पेंतिकोस्टलों को भी पकड़ लिया है
उनके पास्टर बड़े आदमी और इल्मे इलायात के माहिर बनाए जाते हैं। They've got just as much school and ritual as the Methodists or Baptists or any of the rest of them's got. उनके पास भी उतने बड़े ही स्कूल और मजहबी रसूम हैं जितनी के मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट या बाकी सबके पास मौजूद हैं। Go into a church and you can't hear an amen. Just as cold as a bunch of Eskimos right off the North Pole. Amen. Cold. Indifferent. आप उनके चर्चिज में जाएं तो आप एक भी आमीन नहीं सुन पाएंगे। वो ऐसे ठंडे बैठे होते हैं जैसे स्मिकोस के झुंड ठीक कुतबे शमाली से दूर, ठंडे और लाताल्लुक। And now the Philistines is on the Samson. The Philistines is on the America. और अब समसून फिर फलस्ती तुझ पर चढ़ाए, अमरीका फलस्ती तुझ पर चढ़ाए। Where is that oneness of spirit? Amen. Where is the oneness of Pentecost? वो एक रूह की यगानगी कहाँ है? पेंतीकोस की यगानगत कहाँ है? Assemblies of God and the united in the Church of God and this, that and the other. Each one with a different ism, this one with that and this one with that. आज Assemblies of God और यूनाइटेड और चर्च ऑफ गॉड और ये और वो और मुख्तलिफ हर एक अलग इज्म के साथ है। ये इसके साथ है और वो उसके साथ है। We're so broke up that you can go into a city to hold a revival of one church sponsored, the rest of them won't even attend. हम इतने बढ़ चुके हैं कि अगर आप एक शहर में बेदारी की इबादत के लिए जाएं, अगर एक कलीसिया ने इसका इनेकाद किया है तो बाकी कलीसियाएं इसमें शमूलियत नहीं करेंगी। The communist is up on the America. Where is our power? Where's our glory? अमरीका धैर्य तुझ पर चढ़ाए, हमारी ताकत कहाँ है, हमारी अजमत कहाँ है? What is it? Because we went after the wisdom of man instead of the power of God. ये क्या है? ये इसलिए है हमने खुदा की कुवत की बजाय इंसान की अकल की पैरवी की है। While we got our preachers and things are so stiff and starchy, till they've organized us till we're so starchy and stiff-necked, till people you never hear us shout in the church anymore. उन्होंने हमारे मुनादों को लेकर सख्त मजाज और रूखे बना दिया है और हमें मुनज़्ज़म कर दिया है, जिसकी वजह से हम रूखे और अकड़ी हुई गर्दन वाले शख्स बन गए हैं। बस आप लोग क्या चर्च में आप लोग मजीद नारा सुन सकते हैं? You never hear anybody cry. The mourner's bench is put in the basement. There's no more glory in the church. आप कभी किसी को रोते हुए नहीं देखते। रोने वालों की कुर्सियां तहखानों में डाल दी गई हैं। अब मजीद चर्च में जलाल नहीं रह गया। All we do is sit back as stiff as we can be. We're not free. We're bound. अब तो हम सिर्फ इतना करते हैं कि पीछे खामोशी से बैठे रहें, जितनी देर बैठ सकते हैं। हम आजाद नहीं हैं, हम बंधे हुए हैं। The devil with his modernistic demons has bound the church of the living God. That's right. शैतान ने आज जिंदा खुदा की कलीसिया को जदीद दौर की बदरूहों से बांध रखा है। ये सच है। There's no more power in the church. There's no more freedom. The people so starchy and stiff. अब कलीसिया में कोई ताकत नहीं है, वहाँ कोई आजादी नहीं है। लोग रूखे और सख्त मजाज हैं। While the God can come into the midst of Pentecostal people and show that He's God and prove His signs of His resurrection, it don't even shake them. क्यों खुदा पेंतीकोस्टल लोगों के दरमियान आकर ये दिखा रहा है कि वही खुदा है और अपने जी उठने के निशानों के साथ जाहिर हो रहा है, इससे भी उन्हें जुम्बश नहीं होती। जलाल हो। What's a disgrace? क्यों? बल्कि ये उनके लिए शर्म है। I walk across the country, God working, performing signs, and people sitting. Well, I guess that's all right. Oh, I know it can be done. मैं सारे मुल्क में घूमता हूँ, खुदा अपना काम करता है और निशान दिखाता है और लोग बैठे रहते हैं और कहते हैं ठीक है, मेरा ख्याल है ये ठीक है। हो, मैं ये जानता हूँ ऐसा हो सकता है। It doesn't move them. Why? They're bound with the lie of the world. They're in fetters. उन्हें इससे जुम्बश नहीं होती। क्यों? इसलिए कि दुनियावी दलैला ने उन्हें बांध रखा है, वो जंजीरों से जकड़े हुए हैं। Now if you got them bound them into a confederation. अब वो उन्हें एक इत्तेहाद में बांधने जा रहे हैं। The Philistines are on these, Samson. What you going to do about him? समसून, फलस्ती तुझ पर चढ़ाए, अब तू क्या करने जा रहा है? Oh, we've got great denominations, sure. We have greater membership than we ever had. But where's the Spirit?
Where's the Holy Ghost? हो, हमारे पास बड़ी बड़ी तंजीमें हैं। यकीनन हमारी कलीसिया इतनी बढ़ गई है जितनी के पहले कभी नहीं थी, लेकिन रूह कहाँ है? रूलकुस कहाँ है? That's what the devil has done. It's wooed into the church. शैतान ने यही सब कुछ किया है, कलीसिया को शादी की दावत दे दी है। It's kept wooing the church. Come to me. I'll give you a great big tabernacle over here if you'll just do this. कलीसिया के आगे शादी की दावत रखी है, मेरे पास आ जाओ, अगर तुम मेरी मानोगे तो मैं तुम्हें यहाँ बड़े बड़े चर्च अता करूंगा।